बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज सोशल इशू पे एक डिस्कशन हुई और वो था कि नौ उमर रिक्शा ड्राइवर्स के हवाले से लाइसेंस नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है और किस तरीके से जो है वो जहाज की तरह से रिक्शे जो हैं वो उड़ाए जाते हैं, इस हवाले से। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो एक तो कम्युनिटी है, इसके हवाले से ये कहना बहुत बेहतर होगा कि एक तो लकीर के फकीर हैं और ऑन कैमरा भी मैं ये बात जरूर करूंगी कि जिनको घर में दूसरी बार सालन भी कोई डाल के नहीं देता, सोशल मीडिया पे वो बहुत फन्ने खान बन जाता है कि पता नहीं वो क्या चीज़ है। और यहाँ पे एक जर्नलिस्ट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि उसने जो भी सोशल इशू देखना है उस पर उसने डिस्कस भी करना है, उसे सामने लाना है ताकि उस मसले का हल निकाला जाए। गरीब की रट भी अक्सर लोग लगाते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि ज़कात और कितना आप खैरात करते हैं। सबसे पहले तो गरीब गलिया ज़कात खैरात के भी जो मामला हैं इस्लाम ने बताए हुए हैं, उन पर भी आप अमल करें। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि क्या गरीब जो है उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या गरीब जो है वो नंबर प्लेट के बगैर जो है वो गाड़ी चलाए या जो रिक्शा चलाए या मोटर बाइक चलाए? क्या मोटर बाइक और रिक्शा जो है वो नंबर प्लेट के बगैर जो है उनको इतनी इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए या उनके लिए तमाम कवानीन जो है वो चेंज हो जाने चाहिए? अगर एक गाड़ी पे नंबर प्लेट लगी है और एक नंबर प्लेट के बगैर गाड़ी का चलान हो जाता है तो डेफिनेटली एक रिक्शा या मोटर बाइक है उसका भी चलान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कानून है वो सबके लिए एक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कानून में अक्सर हम देखते हैं कि जिसकी जेब में पैसा है तो वो कानून भी उसकी जेब में डेफिनेटली होता है। तो यहाँ पे तो हमारे जो है जजेस साहिबान जो हैं, हमारी अदालतें तक जो है हमारे केसेस हम सब जानते हैं कि किस तरीके से इंसाफ होता है और किस तरह से क्या मतलब एक स्पेसिफिकेशन है हमारे यहाँ इंसाफ की या अदालतों की या कवानीन की या लॉ एंड ऑर्डर की। बात सिर्फ इतनी है कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो वो नंबर प्लेट भी लगवाए। और मेरा तो ख्याल है कि आप लोगों को जिनको अल्लाह ने नवाजा है उनको इन तमाम गरीब रिक्शा ड्राइवर्स के जिनके रिक्शों पर नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई उनके लगवानी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि अगर किसी रिक्शे पे कोई क्राइम हो जाता है तो आप किस बेस पे उस रिक्शे को पकड़ेंगे? क्योंकि उसके पास रिक्शा ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस है ना उसके पास कोई नंबर प्लेट है। दूसरी बात यह है कि अभी पिछले दिनों भी कुछ खवातीन जो है उनके साथ 2 हादसा हुए कि रिक्शे पर उनको लूटा गया। तो यहाँ पे सिर्फ ये सोचने की बात है कि क्राइम को कंट्रोल करना है तो उसमें चाहे गाड़ियों वाले हैं, चाहे रिक्शे वाले हैं, चाहे मोटर बाइक्स वाले हैं, उन सबको कंट्रोल करना जरूरी है। अब मोटर बाइक्स वाले जो हैं बगैर नंबर प्लेट के पर्स स्नैचिंग के केसेस में बहुत ज्यादा क्राइम में मुलविस होते हैं। किस वजह से वो पकड़े नहीं जाते? क्योंकि उनकी मोटर बाइक्स पे नंबर प्लेट ही नहीं होती, तो ना तो वो CCTV फुटेज में आते हैं और ना उनका कोई रिकॉर्ड होता है। तो कॉमन सेंस की बात है, जहालत का सबूत ना आते। वैसे तो वो हमारी पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह बहुत बड़ी जाहिल कौम है, लेकिन उसमें कम से कम इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर तो आप रिक्शा ड्राइवर हैं और आपके दुम पे पाँव आ रहा है मेरी इस खबर से, तो कम से कम आप अपनी गलतियों की तलाफी करें, आप अपनी नंबर प्लेट भी लगवाएं, अपना लाइसेंस भी बनवाएं। क्योंकि मैं मीडिया पर्सन हूँ, मेरा लाइसेंस भी है, मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट भी है और मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करती। और पिछले दिनों में लाहौर गई और वहाँ पे मेरी गाड़ी का चालान हो गया और 2000 उन्होंने मुझसे लिया। और वहाँ पे ना मैंने उन्हें ये ठोंस जमाई कि मैं कोई मीडिया पर्सन हूँ, ना मैंने उन्हें ये बताया कि मैं मतलब फलां इदारे से मैं कंसर्निंग हूँ। हालांकि माइक भी था और मेरी गाड़ी पे मीडिया लिखा भी हुआ था और मैंने खामोशी से वो चालान भरा। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैडम 2000 का तो चालान ही नहीं था, चालान भी कम था। तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपका चालान हो रहा है या आपकी कोई गलती पकड़ी जा रही है तो आपने उस गलती की तलाफी करनी है, ना कि आप बदमाशी दिखाएं, ना कि आप अपने इदारों की, अपने ओहदों की, अपनी कुर्सी की, अपने पैसे की धौंस जमाएं। तो यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोगों की आज दुम पे पांव रख दिया मेरी इस पोस्ट ने। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को इतनी हमदर्दी है जिन लोगों की दुम पे पांव आया, अगर उनकी जेब में पैसा है तो वो रिक्शा ड्राइवर्स के घरों में जो है उनको घरों में बिठा दें, उनके घर का पूरा जो खर्च है वो भी उठाएं। और उसके साथ साथ एक और चीज है कि ये जो पर्ची माफिया है या जगह जगह पे जो पर्ची जो ली जाती है, तो इनको चाहिए कि सबसे पहले उनके खिलाफ एका करें और कुछ उनके खिलाफ जो है कोई मुहिम चलाएं, क्योंकि जगह जगह पे ये अंदरूनी शहर पर्ची लेना भी जो है वो इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंदरूनी शहर एक रिक्शा जो है वो जा रहा है तो डेफिनेटली ये भी उसके साथ जुल्म है।
بات یہاں پہ کسی غریب کی روٹی چھیننے کی نہیں ہو رہی، بات یہاں پہ اصول لا اینڈ آرڈر کی ہو رہی ہے، اور اصول اور قوانین جو ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسے ہوتی ہیں. اگر میرے لیے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ سب کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے میری نیوز سے تو ڈیفینیٹلی میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں، سوشل ایشوز کے لیے بول کے دکھائیں، کیونکہ میں ہی ہوں جو معاشرے کی آواز ہوں، واحد خاتون جرنلسٹ ہوں. میں چیلنج کرتی ہوں آپ لوگوں کو، اتنا دم ہے آپ لوگوں میں تو آپ آئیں اور آ کے جو ہے وہ میرے مقابلے کے صحافی بنیں، اور پھر جو ہے وہ بات ہوگی. جن لوگوں کو گھر میں دوسری بار کوئی سالن نہیں ڈال کے دیتا، کوئی کھانے کو نہیں پوچھتا، وہ بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑے ترم خان بن جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو میں کنسیڈر نہیں کرتی.